So long as you know, guys, my name is Soham Mankar. मैं जो ट्रिपल आई टी ग्रेजुएट एंड करंटली वर्किंग एट एज एज एन इंजीनियर. सो आज की जो वीडियो है गैस मैं आपको ट्रिपल आई टी धारवाड़ के रिव्यूज़ करना बताऊंगा. तो ए टू जेड मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस कॉलेज के बारे में. एंड वो सारी चीज़ें बताने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. ठीक है. सो उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को. ठीक है. सो बढ़ते आगे से अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की. सो ट्रिपल आई टी धारवाड़ जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और विजन की अगर हम बात करें सो इज टू बी अ ग्लोबली रिनाउंड एकेडमी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट. ठीक है. सो एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी, काफ़ी नहीं है. ठीक है. कैंपस साइज अगर हम देखें तो 60 एकड़ है. टोटल स्टूडेंट्स 1500 प्लस है. एब्रीविएशन जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा ट्रिपल आई टी DWD है. एंट्रेंस एग्जाम हमारा GW मेंस है. एंड कैंपस से फुली रेसिडेंशियल. ठीक है. यहाँ पे जो हॉस्टल्स वगैरह है सब यहाँ पे रह सकते हो. एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब इसका मतलब ये है कि फुली गवर्नमेंट नहीं है ये. ठीक है. सो वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ सो ये जो हमारी ट्रिपल आई टी धारवाड़ की ऑफिशियल वेबसाइट है. ठीक है. सो आपको कुछ भी चीज़ अगर आपको समझनी है तो प्लीज़ इस साइट से देखना क्योंकि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ना. सो बढ़ते आगे. सो अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा आता है या प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन्स. सो इस कॉलेज में प्रोग्राम्स अगर देखें सो बीटेक है, एमटेक है, PhD है. और डिसिप्लिन की अगर बात करें सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ठीक है. ज्योग्राफी की अगर हम बात करें सो ये जो हमारा एड्रेस है ट्रिपल आई टी धारवाड़ का. सो 9 किलोमीटर जो है हमारा सिटी से दूर है. ठीक है. सो हमारा धारवाड़ सिटी जो है वहाँ से 9 किलोमीटर्स दूर है. एंड रेलवे स्टेशन से हमारा 10 किलोमीटर्स अवे है. एयरपोर्ट से हमारा 11 किलोमीटर्स अवे है. एंड बस स्टेशन से 10 किलोमीटर्स अवे है. सो अगर आप देखो सो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन मतलब तीनों जो है 10-11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे. सो इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग. ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रैवल मैप. ठीक है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको रेफर कर सको. सो ट्रिपल आई टी धारवाड़ से अगर आपको धारवाड़ सिटी जाना है सो आप क्या क्या बेसिकली लाइक जो क्या पाथवे रहेगा वो बेसिकली इसका मैप है. ठीक है. सो आप देखो सो बस स्टेशन जिसको ISBT जो है नॉर्थ में बोलते हैं, आई थिंक KSRTC बोलते हैं कर्नाटका में. सो KSRTC जो बस स्टैंड है. ठीक है. वहाँ से जो है आपका रेलवे स्टेशन लगेगा. ठीक है. एंड रेलवे स्टेशन के बाद ये जो आप देख रहे हो ये हमारा ट्रिपल आई टी धारवाड़ है. ठीक है. एंड ये जो हमारा एयरपोर्ट है. सो आप एयरपोर्ट से आप इसका डिस्टेंस देख सकते हो, रेलवे स्टेशन से आप डिस्टेंस देख सकते हो जो कि अराउंड 10-11 किलोमीटर्स है. ठीक है. सो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बसेस वगैरह चलते रहते हैं. ठीक है. लाइक ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं आएगी. एंड प्रेफरेबली अगर आप एयरपोर्ट यूज़र हो, लाइक आप एयर से ट्रैवल करना पसंद करते हो तो आप एयरपोर्ट से भी आ सकते हो या फिर अगेन ट्रेन तो है ही. ठीक है. सो आप रेलवे से भी ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. देन फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं ट्रिपल आई टी धारवाड़ की. सो कैंपस फैसिलिटीज़ सबसे पहले बताता हूँ. सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैंड, वाईफाई, AC स्मार्ट क्लासरूम्स है, पावर बैकअप है. डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम्स लाइटर्स जो भी होता है हमारे. देन मेस फैसिलिटी है, बोथ वेज एंड नॉन वेज का खाना है. देन सैक फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, तो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर होता है जहाँ पे लाइक बच्चे जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ या क्लब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो है. स्मार्ट लेक्चर हॉल्स है, सलून्स एंड लॉन्ड्री है, ग्रोसरी एंड स्टेशनरी शॉप्स है, मेस जैसे कि होता है वेज और नॉन वेज है. लाइब्रेरी है विद रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है एंड बस फैसिलिटीज़ है. ठीक है. हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर एंड सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 लाइक पावर बैकअप्स है 24 आवर, लिफ्ट फैसिलिटी है, बेस्ट व्यूज़ रहेगा आपके, टॉप व्यूज़ रहते हैं हमारे हॉस्टल से. ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, प्यूरीफाइड वाटर मिल जाएगा, हाई स्पीड लैन है, कॉमन रूम विद TV है एंड गुड वेंटिलेशन है. ठीक है. सो ये जो है हमारे सारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है. ठीक है. सो टेम्प्रेरी हॉस्टल जो है फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है साइट में. ये जो हमारा कैंपस है वहाँ उस कैंपस में जो न्यू जॉइनीज होगी वो उनका हॉस्टल नहीं रहेगा. ठीक है. जो इनका जो हॉस्टल रहेगा यहाँ पे लिखा है ट्रिपल आई टी धारवाड़ प्रोवाइड्स अकोमोडेशन फॉर फर्स्ट ईयर मेल स्टूडेंट्स है साना मालागी हॉस्टल. ठीक है. सो ये हबाली है इस एरिया में जो कि दूर है हमारे ट्रिपल आई टी धारवाड़ से. सो अगर आप देखो जो लोकेशन वगैरह यहाँ पे देखा है, प्राइम लोकेशन है, कंफर्टेबल एमिनिटीज़ है एंड डाइनिंग ऑप्शंस भी है, कैफेटेरियाज वगैरह भी हैं. एंड अगर आप देखो सो ये जो है मैप्स की लोकेशन भी दे रखी है. सो आप इसको भी विजिट कर लेना. ठीक है. इसके भी लिंक में डाल दूंगा. ये कुछ पिक्चर्स हैं उस फर्स्ट ईयर हॉस्टल के. ठीक है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब एक रूम है जिसमें बेसिकली बहुत सारे बेड्स और अलमीरा टेबल्स डाल दिया. सो बन गया हॉस्टल ऐसा टाइप से. आई थिंक एक टेम्प्रेरी है. कुछ हॉस्टल शायद अकोमोडेशन कम पड़ा होगा, मुझे भी इतनी कुछ डिटेल नहीं है, बट ये कुछ पिक्चर्स है इसके, है ना. सो ये भी मैं आपको लाइक शेयर कर दूँगा. ठीक है. सो बढ़ते गाइस आगे. सो अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें सो अदर फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ सो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स गुड है. ठीक है. कैंपस बन गया ट्रिपल आई टी धारवाड़ का, इसका काफ़ी अच्छा कैंपस है. समर एंड विंटर वैकेशन है. ठीक है. जो भी होने भी चाहिए ताकि आप अपने अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सको. स्वयं क्रेडिट ट्रांसफ़र है. तो स्वयं जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है जो गवर्नमेंट का है, NPTEL जिसको बोलते हैं. तो इससे अगर आप कुछ कोर्सेज करते हो तो वो जो क्रेडिट से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड आपको जो है कुछ कॉलेज के कोर्सेज नहीं करने पड़ेंगे जो इलेक्टिव्स वगैरह होते हैं, है ना. SC माइनॉरिटी सेल है, एंटी रैगिंग सेल है. सो अगर कुछ मामला या हो जाता है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो. ग्रीन कैंपस है.
देन ब्रांच चेंज ऑप्शन है आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरिट बेसिस पे। सो अगर आप मेरिट हो, ठीक है, कुछ एक क्राइटेरिया होता है, अगर वो फॉलो होता है सो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। इलेक्टिव चेंजेस, ठीक है, सो अगेन कुछ लाइक इलेक्टिव्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ ट्रिपल IIT धारवाड़ की, सो ये जो गाइस हमारा फीस स्ट्रक्चर है ट्रिपल IIT धारवाड़ का। एंड अगर आप देखो सो फर्स्ट सेम की जो फीस है, लाइक एडमिशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, कॉशन मनी, हॉस्टल डिपॉजिट सब मिला के अगर आप देखो सो हमारा 2,52,400 बनता है। एंड सेकंड सेम ऑनवर्ड्स है देखो सो 2,15,400, 17,000, 19,000 ऐसा कुछ बढ़ रहा है ना। सो अगर आप देखो सो कितना हो गए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लाख तो इधर ही हो गए। सो अराउंड 16 लाख 17 लाख जो हमारी इसकी फ़ीस है इसकी, है ना। सो लिटिल कॉस्टली ऑन द साइड में बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि बाकी अगर आप ट्रिपल IIT देखो सो 13-14 लाख में होती है फीस। यहाँ पे जो है थोड़ी फ़ी हाइक बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। 2-2 लाख तो मैंने बस ऐसे गिने, ऊपर से 52,000 है, 12,000 है, 15,000 है। सो अगर आप पकड़ के चलो सो 17 लाख का तो है ही, एंड अलग खर्च जो आपके होते हैं वो है। तो फीस में बोलूँगा काफ़ी हाई है। एंड लाइक ऑफकोर्स प्राइवेट कॉलेज है, एंड प्राइवेट कॉलेज चार्ज करते हैं इतने ही, ऑन एवरेज 10 to 15 चार्ज करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, बट दिस इज़ लाइक लिटिल हाई एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल IIT, बाकी जो ट्रिपल IIT PPP है, ठीक है। बट अगेन अच्छा कॉलेज है, कैंपस काफ़ी अच्छा है, तगड़ा कैंपस है, और एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा बीइंग इन ट्रिपल IIT, बट अगेन इट्स योर चॉइस, राइट। सो कैटेगरीज ऑफ क्लब्स की अगर बात करूँ, सो क्लब्स जो है हमारे स्पोर्ट्स क्लब है, टेक्निकल क्लब है और कल्चरल क्लब है। सो मैं आपको क्लब की कुछ डिटेल्स देता हूँ। सो ये जो हमारे क्लब्स हैं, सो ये ऑल क्लब्स हैं। आप चाहे तो पहले टेक्निकल क्लब्स देख लेते हैं। सो वेलोसिटी जो क्लब है हमारा डेवलपमेंट क्लब है, IEEE जो होता है, टेक्नियोसिस, ठीक है, जो कि हमारा टेक इनोवेशन क्लब है, ECEL जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, ब्लॉकसॉक जो कि हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, DSAI सोसाइटी जो कि लाइक AI डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस करता है, गूगल डेवलपर क्लब भी तो सारे कॉलेज में होता ही है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्लब जो कि लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो गए, IRIS क्लब जो कि रोबोटिक्स क्लब है, इनक्विजिटिव जो कि क्विजिंग क्लब है, रिटर्न जीरो इज बेसिकली कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब, ठीक है। ये जो हमारे कम्पिटिटिव टेक्निकल क्लब्स है, ठीक है। कल्चरल में अगर आप देखो सो इरिडिसेंस जो है हमारा फोटोग्राफी क्लब है, वीडियोग्राफी, देन ज़ाइटजाइस्ट कुछ है, आई कैन प्रोनाउंस इट, या जिस्ट कुछ तो है। सो इट इज़ बेसिकली क्या है, लिटरेचर रिलेटेड है कुछ, ठीक है, एंकरिंग लिटरेचर रिलेटेड है, पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड क्लब है। देन लाइमलाइट जो है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, लेट नाइट रिहर्सल्स वगैरह का कुछ है। मोज़ाइक क्लब जो कि हमारा आर्ट क्लब है, डांस क्लब है, इन मोशन है, ठीक है। सो ये सारे क्लब्स आप देख लेना जो भी है ना। या 440 हर्ट्ज जो हमारा म्यूजिक क्लब है, ठीक है। सो ये सारे क्लब्स है। स्पोर्ट्स क्लब भी है, लेकिन पता नहीं उन्होंने मेंशन क्यों नहीं करा। सो स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ तो है इस कैंपस में, मैंने खुद देखा है। सो आप वो भी पकड़ के चलो, सारे स्पोर्ट्स, क्रिकेट वगैरह जो भी हो गए। सो बढ़ते आगे, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन चुकी है। ट्रिपल IIT धारवाड़ के अगर फेस्ट्स के बारे में अगर बात करें, ठीक है, सो इसका मैं बता देता हूँ। सो ये हमारी साइट है, यहाँ पे जो है फेस्ट, सो इंटर स्पोर्ट्स मीट ट्रिपल IIT इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। अगर हम कॉलेज स्पेसिफिक अगर हम देखें, सो अभी जो है सिंस ये नया इंस्टीट्यूट है तो अभी कुछ फेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ अभी तक के, ठीक है। सो ये चीज़ हम मान के चलो, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह तो चलो होते रहते हैं, बट अगेन जो हमारा मेन फेस्ट है वो अभी तक के इस कॉलेज में हुए नहीं है, बट प्रॉब्लम इन फ्यूचर जो है हो जाएगी। ये कुछ वुमेंस डे, स्पोर्ट्स डे वगैरह होते रहते हैं, उसके कुछ फोटोज़ वगैरह हैं, क्योंकि अभी इनॉग्रेशन ही हुआ था अभी कुछ 2022 में, है ना। 2022 में तो इंस्टीट्यूट बनी है, तो फेस्ट तो अभी देखने को नहीं मिला इस कॉलेज में, बट डेफिनेटली मिलेगा, है ना। देन ट्रिपल IIT धारवाड़ प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो ये सारे कंपनीज विजिट हुए थे। सो टॉप कंपनीज आप देख सकते हो, NVIDIA है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, डेलॉइट है, TCS है, बायजूस दिख रहा है, नेक्टर है, इन्फोसिस है, ओरेकल है, एंड बाकी सारे अच्छे कंपनीज हैं, आप देख सकते हो। सो अगर एक जनरल ओवरव्यू दे दूँ प्लेसमेंट्स का, सो ब्रांच वाइज, सो अगर आप देखो सो CSC जो है गुड है, डेटा साइंस भी गुड है, NEC जो है डिसेंट प्लेसमेंट्स है, ठीक है। सो मैं अगर आपको डिटेल्ड अगर आपको प्लेसमेंट देखना है, आपको लाइक A to Z आपको देखना है कि एवरेज पैकेज का है, मीडियम पैकेज का है, सो मैंने इस चैनल पे उसके वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल पे। एंड ये जो है ट्रिपल IIT धारवाड़ करके सर्च करें तो इस चैनल पे मिल जाएगी आपको वीडियो, तो आपको एक ब्रीफ एनालिसिस मिल जाएगा, आपको सॉरी डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा आपको प्लेसमेंट रिलेटेड, ठीक है। फिर आप चूज़ करें आपको लेना चाहिए नहीं कि नहीं ये कॉलेज। तो फैकल्टीज की अगर बात करें ट्रिपल IIT धारवाड़ की, सो ये हमारे फैकल्टीज़ हैं। सो ऑल पे ही मैं जा रहा हूँ, आप सेपरेटली CSE आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ है हमारे फैकल्टीज़, असिस्टेंट इंजीनियर्स है, एसोसिएट इंजीनियर्स है, प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। सो इन सारे की डिटेल्स आप देख लेना इस लिंक के थ्रू, है ना।
सो ये मैं आपको डीप में नहीं बताता, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते गाइस आगे। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है इंस्टीट्यूट को, सो जब एडमिशन होती है तो वैसे तो अलग से साइट पे हो जाता है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर्स, ईमेल दे देंगे। बट अगर आपको टच में रहना है, सो ये आपका एड्रेस है, ईमेल आईडी दे रखा है, फ़ोन नंबर दे रखा है, सो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू रीच फ्रॉम एयरपोर्ट, ये भी कुछ दे रखा है, ऑटो रिक्शा ले सकते हो, या फिर बस शटल तो होती है एयरपोर्ट से, ठीक है। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, चलो ठीक है। हबली रेलवे स्टेशन, ठीक है, और ये धारवाड़ रेलवे स्टेशन है, ठीक है। हाँ, रेलवे स्टेशन जो मैंने मैप से बताया वो हमारा धारवाड़ रेलवे स्टेशन से बताया, आप हबली या हुबली जो कुछ है उस वाले रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हो, है ना। सो या नेक्स्ट बात है करिकुलम के बारे में। सो CSE का करिकुलम मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये सारे सेट्स को क्लोज कर दो, ज़्यादा डेटा खा रहा है। तब तक हम ये सारी चीज़ें भी खोल के रख देते हैं, ठीक है। सो फॉर द टाइमिंग जब तक वो लोड हो रहा है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इवैल्यूएशन स्कीम आपको बता देता हूँ। सो LPT क्रेडिट स्कीम होता है, ठीक है, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है बेसिकली। सो LPT क्या है, बेसिकली लेक्चर, प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल होता है। सो वो हर कॉलेज में ज़रा यही सिस्टम होता है, क्रेडिट स्कीम होता है, वो आप समझ जाओगे ग्रेजुअली। एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है। सो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 100 मार्क का पेपर है, ठीक है, उसमें से मान लो कि किसी एक बच्चा है टॉपर है, वो 60 मार्क्स जो है बेसिकली उस बच्चे का है, वो टॉपर है क्लास का, ठीक है। सो वो जो 60 मार्क वाला जो बच्चा है उसको A+ ग्रेड दिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो भी 50 पे 45 पे उसको अकॉर्डिंगली B+ ऐसे देते रहेंगे, है ना। ये होता है हमारा रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, 100 मार्क का पेपर है, मान लो उसको 80 मार्क आ गया, ठीक है, तो उसका जो ग्रेड बनेगा वो क्या बनेगा, A बन जाएगा, राइट। कैसे 90 to 100 जो हमारा A+ होता है, फिर 80 to 90 क्या होता है हमारा A होता है, एंड अकॉर्डिंग फिर B+B ऐसे चलते रहता है। सो वो जो हमारे एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होते हैं, तो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी अच्छी है, एंड ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी रहते हैं आपके फैकल्टीज़ पे। सो ये भी आप चीज़ याद रखना। सो या ये सब सारी चीज़ें खुल गई है। सो CSE का बेसिकली ये साइड मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूँ करिकुलम के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, हाँ, सेम 1 के सब्जेक्ट्स देखो, सेम 1 सेम 2 में स्किप करो क्योंकि जो सेम ही रहते हैं हर जगह, हर कॉलेज में, एंड इवन हर सारे ब्रांचेस में। सो सेम 3 के देखो, ये CSE हम देख रहे हैं, राइट, या CSE देख रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ऊप्स है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, देन डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, साइकोलॉजी, ठीक है। सेम 4 के सब्जेक्ट्स देखो आप, लीनियर अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS, एथिक्स। स्टैटिस्टिक्स सेम 5 में आपका स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CS थ्योरी, बास्केट इलेक्टिव, मशीन लर्निंग और कुछ इलेक्टिव्स है। सेम 7 में आपके इलेक्टिव्स और मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें मेजर प्रोजेक्ट है, ठीक है। EC में भी DS में भी कहीं ना कहीं सेम ही हो गए सब्जेक्ट्स, ठीक है। डेटा एंड बिजनेस एनालिटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। सेम 4 में आप लीनियर अलजेब्रा देखो, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम थिंकिंग, ऑपरेशन सिस्टम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, DBMS, ग्लोबल बिजनेस पर्सपेक्टिव्स, ग्राफ्स एंड सोशल नेटवर्क्स, कंप्यूटर combination networks, algorithms for artificial intelligence, machine learning, visualization and for app development, legal aspects of IT, financial data analytics, innovation and entrepreneurship, data security and privacy. सम 7 में हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स, कुछ इलेक्टिव्स है, एंड मिनी प्रोजेक्ट है, एंड सेम 8 में जो आपको मेजर प्रोजेक्ट है। अगेन EC के मैं फट से आपको बता दूँ, ठीक है, सेम 1 सेम 2 सेम होता है। सेम 3 में आप देखो लीनियर अलजेब्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, सिग्नल्स एंड सिस्टम, माइक्रोप्रोसेस एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सेम 4 में प्रोबेबिलिटी है, कंट्रोल सिस्टम है, एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन है, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स। सेम 5 में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, VLSI डिज़ाइन, साइकोलॉजी, कुछ इलेक्टिव्स दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ इलेक्टिव्स हैं, एंड मिनी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट कुछ इलेक्टिव्स है, एंड यहाँ पे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अगेन ये मैंने बहुत ही जल्दी में जल्दबाजी में बता दिया, आप जो है डीप में आप पढ़ सकते हो, है ना। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि सब पूछते हैं कि इतनी सारी फीस है, क्या कुछ हमको डिस्काउंट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, या कुछ लोन मिलेगा। सो लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ कॉलेज जो है अपने हिसाब से द इंस्टीट्यूट डजंट ऑफर एनी अदर स्कॉलरशिप्स, बट वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है, बैंक लोन में आपको दे सकते हैं, ठीक है। वो भी मेरिट बेस पर रहते हैं यूजुअली जो स्कॉलरशिप्स रहते हैं। सो ये जो हमारे विद्या लक्ष्मी है, यहाँ पे जो लोन्स वगैरह देते हैं आपको, सो इसका आप विजिट कर सकते हो। बट अगेन फाइनेंशियल असिस्टेंस मस्ट है, अगर आपके पास फीस है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, या आप कंफर्म हो, ठीक है। अगर आप चलो फीस छोड़ रहे हो, आपके पेरेंट्स आप फीस तो भर ही देंगे कैसे भी करके, बट थिंक इस कि अगर आपका 16-17 लाख अगर आपका फीस भर रहा है, सो प्लीज़ गाइज आप जो है आउटपुट अच्छा देना, ठीक है, अच्छी प्लेसमेंट निकालना, ठीक है। भले ही आप जो है रिसेशन का टाइम चल रहा है, कैसे हो रहा है, बट अगर आपका स्किल्स हो सिर्फली आप प्लेस हो जाओगे, ठीक है। सो प्लीज़ अपने माँ बाप का पैसा भी मत खर्च करो और उनकी इज्जत भी नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, सो प्लीज़ इतना फीस दे रहे हो, सो कुछ एक आउटपुट दे देना, ठीक है। भले ही आप 20 लाख का पैकेज नहीं, 10 लाख का पैकेज नहीं खोल पाए, बट एटलीस्ट जॉब में घुस जाओ, 5 लाख की एटलीस्ट आपको जॉब मिलनी ही चाहिए, ठीक है। सो कैंपस टूर अगेन आप सब्सक्राइब कर दो, मैं इस कॉलेज का भी आपको कैंपस टूर करा दूंगा, बट उससे आपको सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। एंड ये कुछ भारत के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप ये सर्च भी कर सकते हो गूगल पे या स्क्रीनशॉट ले लो आप। एंड कंक्लूजन यही है
आपको NIT IIT नहीं मिल रही है तो आप ये कॉलेज ले रहोगे शायद, या गवर्नमेंट IIT नहीं मिल रही तो आप शायद ये चूज़ करोगे, या आपको CSE नहीं मिल रहा है आपके IIT NIT या IIT में तो आप ये ले रहोगे, ठीक है। गवर्नमेंट IITs भी नहीं मिल रही है, ठीक है। सो ये जो, या फिर पर्सनल रीजन से आपके कुछ प्राइवेट कॉलेज जगह हैं तो वो चूज़ करते हैं प्राइवेट कॉलेज, या घर के पास हो सकता है एक रीज़न हो सकता है, या अपने कुछ पर्सनल रीजन्स होते हैं, ठीक है, कॉलेज लेने के। सो बस यही है। बाकी कॉलेज अच्छा है, कैंपस अच्छा है, IIIT का टैग मिल जाएगा, हॉस्टल लाइफ अच्छी रहेगी, कैंपस अच्छा है, मेगा कैंपस है, पीसफुल है, बस यही सारी चीज़ें गाइस। एंड यही बेसिस पे आप जो है डिसाइड करें आपको कॉलेज लेना है कि नहीं। सो यही थी आज की वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो ये जो वीडियो देख रहे हो आप मैकेंजी प्लेसमेंट, ये जो वीडियो देख रहे हो आप ये आपको मैकेंजी एजुकेशन में देख रहे हो, जहाँ पे मैं आपको ओवरव्यूज देता हूँ कॉलेज के और बाकी जो एजुकेशन वीडियोस है वो सब बताता हूँ। एंड ये जो हमारा सेकंड चैनल है हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट है, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट के टिप्स और जो हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं MNC स्टार्टअप में वो बताता हूँ, एज वेल एज कुछ प्लेसमेंट को ओवरव्यूज देता हूँ आपके कैंपस के। सो इसमें आपको IIIT धारवाड़ का भी ओवरव्यू मिल जाएगा, प्लेसमेंट का डिटेल्ड ओवरव्यू। एंड ये जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है IIIT एंड स्वाइंस, जहाँ पे मैं खुद मेरे जो IIIT जबलपुर के कॉलेज है वहाँ के कुछ व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ। सो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मैं देता हूँ। बस यही थी आज की वीडियो, एंड होप आपको जो अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।